Unacademy. Let's crack it. गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो सारे लोग प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये जो सेशन है उस सेशन में हम लोग बात करेंगे गेट 2024 का सिलेबस कब तक एंड हो जाना चाहिए। ओके, कंटिन्यूसली बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर राइट टाइम क्या है कि कब तक हम लोग अपना टारगेट लेकर चलें कि इस टाइम तक हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाओ, आप लोग टेस्ट सीरीज दे पाओ, आप रिवीजन कर पाओ और भी जो भी आपकी चीज़ें जो छूटी हुई हैं उनको आप कवर कर पाओ। तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ रहती है कि मेरा सिलेबस इस मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर मैं थोड़ी सी लीड ले लूँगा। सिमिलरली ये तो आपका गेट के मैदान में है। जब भी आप किसी भी खिलाड़ी को देखते हैं, लाइक आपका क्रिकेटर हो, लाइक आपका कोई धावक हो, तो उसमें जब भी बात करते हैं तो उनका एक गोल सेट होता है कि मेरे को इतना लक्ष्य है, इस तरीके से मेरे को बैटिंग करनी है, राइट। तो फिर उसी हिसाब से वो अपनी चीज़ों को एक्सेलरेट लेकर चलते हैं, उसी हिसाब से अपना रन रेट मेंटेन करके चलते हैं। सिमिलरली आपको भी यही काम गेट की प्रिपरेशन में करना है। आपको पता है कि मेरा लक्ष्य है भैया 3, 4, 10 और 11, ठीक है। आपको अपना टारगेट फिक्स है कि मेरा इस डेट को एग्जाम होने वाले हैं, ये आपका फिक्स है, ठीक है, क्योंकि डेट्स ऑलरेडी IIT बेंगलोर ने अनाउंस कर रखी हैं। तो आपको पता है कि सर इस डेट्स में हम लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। अब आपको अपना सिलेबस किस तरीके से एक्सेलरेट करना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है, ये सिर्फ आपको करना होगा। एक हम थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देंगे कि किस डेट तक आइडियल टाइम होता है। जो भी मैं पिछले 4-5 साल से ऑनलाइन मीडियम में जिस तरीके से चीज़ें हम लोगों की चल रही हैं, और उसमें देखा गया है कि जो टॉप रैंकर होते हैं उनका कब तक सिलेबस एंड हो जाता है, और जो स्टूडेंट का गेट स्कोर बहुत अच्छा आता है उनका क्या क्या राइट टाइम रहा होगा कि उन्होंने किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। उसके बारे में बात करेंगे और आप लोगों की स्टेट के हिसाब से भी हम लोग बात करेंगे कि हम सर इस समय मेरे इतने सब्जेक्ट हो गए हैं तो यहाँ तक अब मैं कैसे आगे मूव करूँ, राइट। तो हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है गेट की प्रिपरेशन में। किसी का जुलाई में स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे आपके मार्च में स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे आपके दिसंबर में ही स्टार्ट कर देते हैं, जो लोग 3rd ईयर या 2nd ईयर के स्टूडेंट होते हैं। तो हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना होगा। ओके, तो एक राइट टाइम क्या होता है, आइडियल वे क्या होता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि भाई कि आप लोगों का सिलेबस कब तक एंड हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता है कि सर सिलेबस मैं किस टाइम तक कंप्लीट कर लूँ, वो हर किसी के स्टूडेंट की स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन एक आइडियल जो सिलेबस की बात करें कि सर जो टॉपर्स होते हैं, टॉप 100, टॉप 200 बच्चे जो होते हैं, उनका सिलेबस लगभग नवंबर तक कंप्लीट हो जाता है। और मेरा भी पर्सनल व्यू है कि आप लोगों का नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके पास 2 महीने कंप्लीटली आप लोगों के पास बचे होने चाहिए, जहां पे आप सिलेबस ना कवर करते हुए आप चीज़ों को अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। लाइक आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, फुल लेंथ आप टेस्ट देना उस समय स्टार्ट कर दिए होंगे। आप PYQs को फिर से अच्छे जो गुड PYQs होंगे उन पर आप काम करना स्टार्ट कर दिए होंगे। आप MR100 सीरीज आप लगाना स्टार्ट कर दिए होंगे। जहां जहां से आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे उनकी बार बार आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे लेक्चर से। ये उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने पहले से स्टार्ट कर दिया था, या जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट आज तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि अब जो टाइम बचा हुआ है उनके पास 6-7 सब्जेक्ट होंगे, छोटे छोटे सब्जेक्ट होंगे, वो लोग 3 से 4 महीने में अपने कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो चलो हम लोग वन बाय वन बात करते हैं कि सर गेट 2024 का राइट टाइम क्या होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट होने का। तो उस पर थोड़ा सा हम लोग व्यू रख देते हैं, ओके, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि सर इस तरीके से मेरे को काम करना है। तो जस्ट मैं बात करूंगा सिलेबस की। जैसे मैं बात करूं सिलेबस सर कब तक हो जाना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करूं तो मैं टॉप रैंकर्स की बात करूं। इनकेस आप लोग टॉप रैंक के लिए टारगेट कर रहे हैं, अब ये टॉप रैंक आपकी अंडर 100 भी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, और आपके अकॉर्डिंग अंडर 10 भी हो सकती है, ठीक है। ये टॉप रैंक की मैं बात करूं 100 to 100 के बीच में, ठीक है। आप जो भी आप टारगेट कर रहे होंगे कि नहीं सर मेरा अंडर 50 से ही काम चलेगा, मेरा अंडर 100 में आ जाएगा तब भी काम हो जाएगा, और मैं सर इस कैटेगरी का स्टूडेंट हूं कि मेरे पास 200 रैंक के अंदर भी होगा तब भी मैं कहीं ना कहीं PSU ले सकता हूं। ये डिपेंड करेगा कि आप टॉप रैंक क्या सोच रहे हैं, अंडर 200 सोच रहे हैं, अंडर 100 सोच रहे हैं, ठीक है। यहां पे मैं 1 रैंक, 2 रैंक, 10 रैंक की बात नहीं करने वाला हूं। जो टॉप रैंकर्स होते हैं और या आपको टॉप रैंक का टारगेट करना है, तब आप लोगों को कहां तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको नवंबर एंड तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। यहां तक आप लोगों का भाई साहब सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए।
नवंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका यहां तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए नवंबर एंड तक। ओके, आपके पास 2 महीने लीड बचेंगे उन 2 मंथ में। ये मैं टॉप रैंक की बात कर रहा हूं। आपके पास इसके बाद बचेगा नवंबर के बाद आपके पास बचेगा दिसंबर, इसके बाद आपके पास बचेगा जनवरी। ठीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आप लोगों का एग्जाम पढ़ने वाला है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसमें जितना ज़्यादा आपको रिलैक्स रहना है वही सब कुछ होगा। आपके पास 2 महीने बचेंगे, दिसंबर और जनवरी। इन 2 महीने में सर हमको क्या करना है, ये 2 महीने हम किस तरीके से बचा के रखें, उसके बारे में सर बात कर लो। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज होने वाला है। दिसंबर और जनवरी में सर क्या करना है, किस तरीके से आपको ये 2 महीने अपने बचा के रखने हैं। इन दिसंबर और जनवरी में आप सबसे पहला काम करेंगे टेस्ट सीरीज का। यहां पे अब टेस्ट सीरीज, अब यहां पे आप दिसंबर और जो आपका जनवरी चल रहा होगा, यहां पे आप कहीं ना कहीं फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए होंगे। तब तक आपको फुल लेंथ नहीं देनी है। यहां पे दिसंबर और जनवरी में मैं बात करूं, लगभग मोटे मोटे आपके पास सर कितना टाइम बच रहा है, आपके पास सर 60 डेज टाइम है। ठीक है, आपके पास 60 दिन का अच्छा खासा टाइम रहेगा, जहां पे 60 दिन में कितने सर फुल लेंथ देने चाहिए, ये भी आप लोगों का सवाल होता है। इसको भी मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। आपको इन 60 डेज में आपको लगभग मुझे लगता है कि इन 60 डेज में आप अल्टरनेट डे पर भी टेस्ट देते हो। आज आपने टेस्ट दे दिया, फिर आपने कल टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, कल आपने प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया, फिर आपने परसों फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। राइट, आज आपने टेस्ट दे दिया, उसको प्रॉपर तरीके से आपने रिव्यू किया, जहां जहां पे गलतियां थी उनको आपने सॉर्ट आउट किया, कल पूरे दिन आपने रिवाइज किया, फिर फ्रेश होकर आप अगले दिन टेस्ट दे दो फुल लेंथ। ये आपका काम करिएगा। ठीक है, तो इन 60 डेज में मुझे लगता है कि 25 टू 30 टेस्ट आपको फुल लेंथ दे देने हैं। यहां पे आप फुल लेंथ दे दो। कहां से देने हैं? अनअकैडमी आप लोगों का विराट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है बहुत जल्दी, जिसमें सारे फैकल्टीज़ ने मिलकर आप लोगों के टेस्ट बनाए हुए हैं, और वो आप लोग टेस्ट दोगे तो आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि ये टेस्ट सीरीज देनी है, ये टेस्ट सीरीज देनी है। यस, मैं अपनी अकेडमी की बात करूंगा। मेरी अकेडमी आप लोगों को विराट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और भी कोई भी सी भी टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, आपके ऊपर है, आपको जहां से भी बेनिफिट हो रहा है वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 25 टू 30 टेस्ट आप लोग फुल लेंथ दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज 60 डेज का आप लोगों का ये प्लान रहेगा। ठीक है, ये लास्ट के मंथ्स में करना है। अच्छा, ये सर सिचुएशन किन के लिए हो गई? ये तो सिचुएशन टॉप रैंकर्स के लिए हो गई, जो बच्ची एक अच्छे डिसेंट रैंक लेकर आना चाह रहे हैं, उनके लिए आइडियल टाइम ये है। सर टेस्ट सीरीज के अलावा इन 2 महीने में और क्या करेंगे, उसके लिए बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर ये तो एक तो ये प्रायर में आपका काम ये रहेगा। ठीक है, ये तो आपको मेन काम करना ही है। इसके बाद इन 60 डेज में आपको क्या काम करना है? इन 60 डेज में आपको रिवीजन लगाना है तगड़ा वाला। ठीक है, आपको ये रिवीजन लगाना है तगड़ा वाला, यानी कि आप लोग पकड़ेंगे एक सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट। ओके, ऐसा नहीं है पता चला एक सब्जेक्ट एक वीक तक कर रहे हो, तो 12 सब्जेक्ट 12 वीक करेंगे, आपके पास 12 वीक बचे भी नहीं है। ओके, एक दिन पकड़ो, कंप्लीट आपका रिवीजन एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूं कि जो भी सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हो उनको बार बार रिवाइज करते चले जाओ, उनके शॉर्ट नोट आप बनाते चले जाओ, कि जब यहां पे आपका टाइम लगेगा तो आप एक दिन में बैठो, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। ओके, ये तभी कर पाओगे जब आप करंट में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको कितनी अच्छी तरीके से आपने समराइज किया है, उसको कितनी अच्छी तरीके से आपने कंप्लीट किया है, उसको कितनी अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, तभी आपका रिवीजन इन 1 डे हो पाएगा। अदरवाइज एक दिन में रिवीजन नहीं हो पाता है। ओके, ये रिवीजन तभी आपका फास्ट हो पाएगा। और सर रिवीजन के अलावा और क्या करना है? इसके बाद आपको गुड PYQs लगाने हैं। ठीक है, आपको गुड PYQs लगाने हैं। ये अच्छे PYQs आप सेलेक्ट करके रखो। जब भी आप मेरे लेक्चर में रहते हैं तो मैं ऊपर गुड लिखा देता हूं या रैंकर लिखा देता हूं। ओके, ये गुड PYQs करने। एंड सारे बच्चों को इसके बाद MR 100 सीरीज को तो बिल्कुल ही लगा के जाना है। आपको अच्छी रैंक लेकर आनी है तो गेट 2023 में मैं क्लेम करता हूं सीधा सीधा क्वेश्चन MR 100 सीरीज से कॉपी पेस्ट हुआ था। सीधा सीधा क्वेश्चन, सिर्फ 0 हटाना था। 420 आंसर हम लोगों ने निकाला था, और 42 मतलब 42 आंसर IIT ने अपनी आंसर की में डाला हुआ था। सिर्फ आपको 0 हटाना था। पढ़ा हुआ है सेशन, आप लोग देखना जाके।
तो MR100 सीरीज आप लोगों को 100% करके जानी है एनी हाउ, ठीक है। जिन बच्चों के भी हो गए, इसके बाद सर MR100 सीरीज आपने को करके जानी है। जो बच्चे रिपीटर हैं वो लोग तो करेंगे ही, क्योंकि उनको तो पहले से पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। जो बच्चे ये सेशन पहली बार देख रहे हैं, या जो बच्चे थर्ड ईयर से निकल के आए हैं, उन्होंने लास्ट ईयर नहीं किया होगा, या जिसने लास्ट ईयर स्किप कर दिया, किसी भी तरीके से रीच आउट नहीं हो पाए थे हमसे, तो MR100 सीरीज आप लोगों को करनी है। ये पड़ी हुई है सर यूट्यूब पर। कहां पे पड़ी है सर? ये यूट्यूब पर पड़ी है। MR100 सीरीज ये कहां पे सर पड़ी हुई है? ये यूट्यूब पर है। किन किन सब्जेक्ट की है? यहां पे 4 सब्जेक्ट आपके मेंशन है। 1 मास ट्रांसफर ऑपरेशन, BK दत्ता के सवाल सॉल्व करवाए गए हैं। IPC कफनर के सवाल सॉल्व करवाएंगे। थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारा मटेरियल से यूज करते हुए मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी 100 यानी कि 400 क्वेश्चंस इन 4 सब्जेक्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो MR100 सीरीज करके जाना है, ये काम करना है इन लास्ट 2 मंथ्स। इसके अलावा अभी आप कुछ कर सकते हो तो फिर कर लो, ठीक है। आपको लगता है कि सर मेरे पास टाइम सफिशिएंट है, मैं कुछ टेक्स्ट बुक के भी प्रॉब्लम्स लगा सकता हूं, इन 2 मंथ्स में आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो, अपना एक्सेलेट कर सकते हो, ओके। तो वी केयरफुल अबाउट दैट। यहां पे आपको चीजें बिल्कुल केयरफुली लेकर चलनी है कि रिवीजन, गुड PYQs, MR100 सीरीज और टेस्ट सीरीज, ये लास्ट के 2 महीने आपको बचाने हैं, क्योंकि ये आप 2 महीने में इतनी ही चीज़ों को कर पाएंगे और यहीं से आपकी रैंक निकल के आएगी इन लास्ट के 2 महीने। क्योंकि अपने आप को जो तराश रहे होगे ना, इन लास्ट 2 मंथ्स में आप तराश रहे होगे, इन लास्ट 2 मंथ में आप अपने ऊपर काम कर रहे होगे, अपनी चीज़ों को स्ट्रांग कर रहे होगे। अभी तो आप चीज़ें कवर कर रहे हो, अभी तो आप क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन ड्यूरेशन में आप चीज़ें कवर कर रहे हो, तैयार नहीं कर रहे हो। तैयार इन्हीं 2 महीने में होती हैं चीज़ें। तभी मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको एक अच्छी रैंक टारगेट कर रहे हो तो आपका नवंबर एंड तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 महीने आपके सेफ होने चाहिए। लेकिन सर हर बच्चे की सिचुएशन अलग है, हर बच्चे का प्रिपरेशन स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। तो जिन बच्चों का प्रिपरेशन स्टार्टिंग पॉइंट अर्ली था, तभी मैं बोलता हूं कि यार आपको स्टार्ट करना है तो फिर जल्दी स्टार्ट कर दो। ये आपके फायदे के लिए बोलता हूं। आपको लगता है कि सर नहीं, मैं तो यहां से कर लूंगा, वहां से कर लूंगा। जो बच्चे प्लस से कर रहे हैं वो लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। जो बच्चे यूट्यूब से कर रहे हैं या उनके पहले से कंप्लीट हो गए हैं, तो उनको हो सकता है कि अभी ये वाली सिचुएशन में ना हो, नवंबर एंड तक अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाली सिचुएशन में ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं। लेकिन प्लस पर आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप चलो ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको लाइव नहीं करने, 2 पकड़ के आपने रिकॉर्डेड कर लिए, तो 2 सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लो। जैसे कि अभी इस बार थर्मोडायनामिक्स है, मैंने अपने सारे बच्चों को बोल दिया कि आप रिकॉर्डेड कर लो, राइट। तो ये चीज़ है, तो आप यहां से चीज़ें कर सकते हैं जल्दी से जल्दी कवर, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। अच्छा, जिन बच्चों की सिचुएशन ऐसी है, 1 मिनट में बात सुनना, जिन बच्चों की सिचुएशन ऐसी है कि सर अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब मुझे क्या करना है, तो मैंने उन लोगों को बताया था अभी कुछ दिन पहले सेशन लेके कि आपको पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट पर काम करना है। किन किन सब्जेक्ट पर काम करना है? जो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, लिसन वेरी केयरफुली। जो बच्चे जस्ट अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं जस्ट ओरली आप लोगों को बता देता हूं। जो बच्चे अभी से देखो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं सर मैं अभी जस्ट ही स्टार्ट किया हूं, तो उन बच्चों को पहले तो पूरे सिलेबस पर मूव नहीं करना चाहिए। उन बच्चों को अपना सेट कर लेना चाहिए। पहले मैं ये वाला पोर्शन कवर कर लूंगा, फिर ये वाला पोर्शन कवर करूंगा, फिर ये वाला पोर्शन कवर करूंगा। स्टार्ट आप हीट ट्रांसफर ऑपरेशन से करेंगे। सारे बच्चे गेट की प्रिपरेशन जब भी स्टार्ट करें, या जो न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग हीट ट्रांसफर ऑपरेशन से स्टार्ट करें, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ओके, और वहाँ से आप एंजॉय करेंगे। तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ आप स्टार्ट करें, IPC उसके बाद सब्जेक्ट लेकर जाएं, देन आप मास ट्रांसफर और CRE पर जाएं, ओके। तो ये 4 टेक्निकल आप सब्जेक्ट पर मूव करें। और यस, सैटरडे संडे आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर करना है। आप लोगों ने लाइव लेक्चर्स नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, अभी आप उनको रिकॉर्डेड कर सकते हो। सौरभ ठाकुर सर का आप एप्टीट्यूड कर सकते हो, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो मैंने यूट्यूब पर कवर करवाया है वो सफिशिएंट है। उतना आप कर लोगे, आपका केमिकल इंजीनियरिंग का सवाल 100% बन जाएगा। कैलकुलस वाला पार्ट का मैंने लिंक आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर मैंने उनको शेयर भी कर दिया है एक साथ पिन करवा के। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और एप्टीट्यूड आप सौरभ ठाकुर सर से करो, लेकिन ये काम आपको सैटरडे संडे करना है। वीक डेज में आपको अपने मेन सब्जेक्ट हीट ट्रांस, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर, IPC और मास ट्रांसफर एंड CRE, ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर अभी आपको शुरुआत करनी है, ओके। क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग हो गए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड हो गया। इन केस आपने इन लास्ट के 6 महीने में ये 6 सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लिए, तब भी आप लगभग 50 नंबर लेकर आ सकते हो, ओके। इसके बाद CT और MO भी आप लोग कर सकते हो, थोड़ा रनिंग वो याद करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ से भी आप अच्छा कर सकते हो,
ओके, तो अभी आप उतना टारगेट लेकर चलो और आप एज मैक्स एज जितना भी कर सकते हैं उतना आप लोग कर लो। लेकिन यस, जिन बच्चों की सिचुएशन अच्छी है वो लोग नवंबर एंड तक कैसे भी करके ट्राई करेंगे, रिकॉर्डेड करो, लाइव करो, कुछ भी करो, रात दिन पढ़ो, ठीक है, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, कैसे भी तुम पढ़ रहे हो, लेकिन नवंबर एंड तक जान लगा दो कि किसी भी तरीके से सर सिलेबस एंड कर दें। ठीक है, तो ये आप लोगों का डाउट हुआ करता था कि सर कब तक सिलेबस एंड हो और लास्ट के 2 महीने में हम क्या करेंगे। उसमें 2 महीने में आपको टाइम नहीं मिलेगा, इतनी सारी चीजें होती हैं करने के लिए। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चलना है। जिन बच्चों की सिचुएशन ऐसी है कि सर अभी मैं सब्जेक्ट अपने सारे कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे को किस तरीके से गेट 2024 का जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, वो आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग न्यू बैच अभी जो अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है आज से 11 अगस्त से आप ये वाला बैच ज्वाइन कर लो। आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, मेरे से डिस्कशन कर लो कि कैसे सर कौन से सब्जेक्ट के साथ मूव करने हैं, स्टार्टिंग बता दीजिए किन किन सब्जेक्ट से करने हैं। वो आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में मैक्सिमम सब्जेक्ट जा सकते हो और आप चाहें तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन जो अभी लाइव चल रहा है उसके साथ आप लाइव कर लो। अदरवाइज मेरी MR100 कॉन्सेप्ट की सीरीज भी आने वाली है अगस्त के बाद सितंबर में। आप 4 सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट सीरीज आएगी, एक साथ आने वाली है, आप उसके साथ लाइव कर लेना, जहां पे मैं हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, आईपीसी और मास ट्रांसफर ऑपरेशन एंड थर्मोडायनामिक्स इन 4 सब्जेक्ट की एक साथ MR100 कॉन्सेप्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूं इन सितंबर में। आप वहां से कर सकते हो। ये चीजें सारी होंगी कहां पे, अनअकैडमी प्लस पर। करंट टाइम पे अनअकैडमी आप लोगों को 20% का डिस्काउंट दे रहा है। आप 20% डिस्काउंट के साथ या तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, या तो आपको लगता है कि सर मैं 3rd ईयर या 2nd ईयर का स्टूडेंट हूं, तो आप 18 और 9 मंथ्स का लेंगे, जहां पे आपको 2-2 महीने या 3-3 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। 18 महीने पे आपको 3 महीने का मिल रहा है, 9 महीने पे आपको 2 महीने का मिल रहा है। फीस जो 9 महीने 11 महीने की आप लोगों की पड़ेगी वो 36,000 है। आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 27,258 रुपए पड़ेंगे आफ्टर द डिस्काउंट। कोड याद करना, ठीक है। सारे बच्चे थोड़ा केयर करेंगे यार। देखो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे प्लस और आइकॉनिक पर आ रहे हैं, तो वी केयरफुल अबाउट दैट। कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग पता नहीं क्या क्या कोड लगा के आ जाते हो। एक बार मेरे से डिस्कस कर लेंगे प्रोसेस होने से पहले, फाइनल प्रोसेस करने से पहले एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, तो मैं कम से कम वेरीफाई कर पाऊँ कि आपका कोड राइट लग गया है कि नहीं लग गया है। नहीं लगा है, एक बार मेरे से बात कर लें, कोई दूसरा कोड लगा हुआ है उसको हटा दें, ठीक है। तो आप कोड क्या यूज कर सकते हैं, MR100 कोड वहाँ पे डाल के यूज करेंगे, आप MR100 फैमिली का एकदम पार्ट बन जाएंगे। वहाँ से आपको अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करनी है, जहाँ पे आप फ्री रहोगे किसी भी तरीके से मेरे से अपने डाउट्स को पूछने के लिए। कभी भी आप मेरे से रीच आउट करते हो, ऑल टाइम मैं फ्री रहता हूँ, हर बच्चों के रिप्लाई करता हूँ, हर बच्चों की मैं प्रॉब्लम को समझता हूँ और हर बच्चे मेरे से डिस्कस करते हैं। इवन चाहे वो ग्रुप पर हो, चाहे पर्सनल हो, किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हो, आप मेरे से डिस्कस कर लो। सर कैसे प्रोसेस करना है, कैसे क्या करना है, पूरा आप पहले से चीज़ें जान लो, देन प्रोसेस करो। पता चला आपने जाना है नहीं, प्रोसेस कर लिया, बाद में आ रहे हो, तब फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है। ओके, तो हर बच्चे को फिर गाइड करना, उतना इंटेंशन देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो जो बच्चे MR100 कोड यूज करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं टाइम निकाला जाता है और उनको इंटेंशन दी जाती है। तो आप कोड यूज कर लेंगे MR100 और ये फीस 6 महीने की है। आप इस 6 महीने के साथ भी जा सकते हैं और आपको लगता है कि 9 महीने के साथ जाना है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। तो आज और कल ये 2 दिन बचे हुए हैं, आप 2 दिन में आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और भी फीस स्ट्रक्चर है, आइकॉनिक आपको लेना है तो आइकॉनिक ले सकते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ रनिंग कर रहे हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ, ओके, तो वो लोग एडजॉर्प्शन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आज से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है भैया न्यू टॉपिक एडजॉर्प्शन मास ट्रांसफर ऑपरेशन में। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एडजॉर्प्शन। कल हम लोगों का ड्राइंग कंप्लीट हो चुका था, आज से हम लोग बात करेंगे किसकी भैया, एडजॉर्प्शन की बात करेंगे। तो सारे लोग यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये था आज का सेशन, जहां पे हम लोगों ने बात करी गेट 2024 का सिलेबस कब तक एंड हो जाना चाहिए। नवंबर तक आप लोगों का एंड हो जाना चाहिए। उन 2 महीने में क्या करना है डिटेल में मैंने बात आप लोगों को करके समझा दी है। ट्राई करेंगे सिलेबस आप नवंबर तक कंप्लीट कर लो। नहीं होता है किसी तरीके से, कोई बात नहीं है, आप मिड दिसंबर तक किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लो, लेकिन उससे ज़्यादा मत बढ़ने देना। आपको क्यों ना आज से ही रात दिन एक करना पड़ जाए, क्योंकि कुछ तो आपने पढ़ रखा होगा। जो बच्चे जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग तो दिसंबर में भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस। तो उन बच्चों को सर क्या करना चाहिए, उन बच्चों को पूरा सिलेबस पर फोकस नहीं करना चाहिए। उन बच्चों को टारगेटिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए कि उन सब्जेक्ट को पढ़ के सर मैं स्कोर कर पाऊँ। पूरे सिलेबस के चक्कर में अभी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आप प्लस ले सकते हैं, करंट टाइम पे 20% का डिस्काउंट है। आप सब्जेक्ट को रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
चलो फिर थैंक यू सो मच सभी लोगों को, और आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ओके, आपके लिए मास ट्रांसफर ऑपरेशन की PYQ सीरीज मैं यूट्यूब पर लॉन्च करने वाला हूं, आप वहां से अपनी प्रिपरेशन को और मोमेंटम को बना के रखो। ठीक है, चलो फिर मैं इसी पॉइंट के साथ सेशन को एंड करता हूं। लगभग 20-22 मिनट का ये सेशन हो गया है। होपफुली कि ये वाला सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और चीज़ें बहुत कुछ आप सीखेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा और अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे देंगे और वहां से आप एक्सीलेट कर पाएंगे। चलो फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। An academy. Let's crack it.